हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा सा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। उससे पहले देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हमें दिया हुआ है कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स और को प्राइम्स। क्या होते हैं ये सब के सब। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। या यहां देखिए, इधर देखिए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालना है सपोज हमें किसी का। मल्टीपल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, और को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले कॉमन फैक्टर समझिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जैसे आपको मैं आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से समझा रहा हूं। यहां पर एक्सरसाइज 3.4 पर डायरेक्टली देखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 20 एंड 28। 20 एंड 28 इनके हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकाले कॉमन फैक्टर्स। तो अभी पीछे हमने फैक्टर्स करे थे इनके, उसी तरीके से इसके फैक्टर्स करेंगे। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10। 3 से होता नहीं, 4 से, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20। इसके अलावा और कोई सा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में तो ये आ ही चुका, और तो कोई हो नहीं रहा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 5 10 20। नाउ 28, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14। 3 से देखे, 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 4 की टेबल में 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। 5 की टेबल में नहीं होता, 6 की टेबल में नहीं होता, 7 की टेबल से फिर से ये आ जाएगा। 8 9 11 12, 14 2 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या है आपके, 1 2 4 7 14 एंड 28। आगे फैक्टर्स इसके हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो दोनों के अंदर दिखाई दे रहे हो आपको। तो देखिए 1 2 4 है दोनों में, और तो कोई सा डिजिट नहीं है। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए। सो कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 2 एंड 4। बस ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया। 1 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स इनके, ठीक है। क्लियर हुआ। कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे बाकी वालों के कॉमन फैक्टर्स इसी तरीके से। चलिए डी पार्ट और देखिए, ये था ए पार्ट। डी पार्ट देखिए, डी में दिया हमें 56 एंड 120। चलिए 56 1 से करते हैं, 156 2 से, भाई 2 2 जा 4, बचा 1 16, 2 8 जा 16। 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 से, 4 1 जा 4, बचा 1 16, 4 4 जा 16। 5 से 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में, 7 की टेबल में 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। उसके बाद 8 की टेबल में करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, 8 9 10 11 12। 8 से करा तो फिर यही आ जाएगा, 8 7। चलिए 9 से, 9 की टेबल में क्या 56 आता है, नहीं आता। 10 की टेबल में, 11 की 12 में, 13 की टेबल में, 14 की टेबल में, 14 4 जा 56। अगेन फिर से यही नंबर्स आ जाएंगे आपके। तो इसके फैक्टर्स क्या है आपके, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। चलिए अब 120 के देखते हैं हम करके। 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 से 3 4 जा 12,
ओके 4 से 4 3 जा 12, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 बचा 2 20, 5 4 जा 20, 6 से 6 2 जा 20, 6 से आ गया 7 से, क्या 7 से आता है ये भाई? 7 की टेबल में 12 तो आता ही नहीं है, तो 7 से नहीं होगा। सेवन से नहीं आएगा, 8 से करके देख लें। 8 1 जा 8 बचा 4 40, 8 5 जा 40। नाइन से नहीं आएगा, 10 से 10 से आ गया, 10 12 जा 120। ओके 11 12, अब तो बाकी सब यही आएंगे ना, और तो कोई सा नहीं आएगा। बताइए कोई सा और आ रहा है? 12 से हो गया, 13 से 14 15, क्या 15 से कर सकते हैं हम इसे? फिफ्टीन एट जा, क्या हमने यहां कहीं करा था? 15 एट जा 8 15 जा करा था, तो ये हो चुका हमारा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या है इसके निकल के? 1 2 3 4 5 6 के बाद में है आपका 10, 6 के बाद में 8 के बाद में है आपका 10 12 10 12 15 के बाद में 20 24 30 40 60 एंड 120। भाई ये आई निकल के, हमें कहां तक देखना था? 60 से पहले पहले देखना था। तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 8 भी आ रहा है। सो कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 2 4 1 2 4 7 नहीं है, 8 है। चलिए इसके बाद 14 नहीं आया इसमें। क्या 14 से डिवाइड होता है? 14 की टेबल में ही आता है 120। भाई 14 5 जा 70 होता है। 14 की टेबल में नहीं आता, 28 की टेबल में नहीं आता, 56 की टेबल में भी नहीं आता। तो बस कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए इसके? यही आ गए कॉमन फैक्टर्स। 1 2 4 8। क्लियर हुआ? पक्का आ गया समझ में? अब इसी को करने का एक सेकंड मेथड, 56 120। एक सेकंड मेथड देखिए। सबसे पहले हम किससे कर रहे हैं? 2 से। किससे कर रहे हैं? 2 से। 2 2 जा 4 बचा हुआ 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन 2 से हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
2 3 जा 6, अगेन 2 से 2 7 जा 14। ठीक है, तो कितना आया इसके कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, और 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। आ गया आंसर निकल के सेम नंबर। तो ये था आपका कॉमन फैक्टर्स निकालने का एक सेकंड मेथड इसका। आप इस मेथड से भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वाले से हम यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है 4 का, 8 का एंड 12 का। तो हमने क्या करा, 2 से लिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बस अब क्योंकि नीचे वाले टर्म्स आपके अलग अलग आ रहे हैं और 2 की टर्म्स में नहीं आ रहे सारे के सारे, तो हम क्या करेंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। सो कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा और एक कितना आ जाएगा 4। 1 2 एंड 4 कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आ गए, 1 2 एंड 4। 1 हमेशा में हमारा रहेगा, 2 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई 4। बस देख लीजिए 4 की टेबल में ही आपका 8 और 12 आते तो हमारा क्या हो गया 1 2 एंड 4। क्लियर। बी पार्ट देख लीजिए, चलिए इसका नहीं आया समझ में, तो बी पार्ट देख लीजिए। हमें दिया 5 15 एंड 25। आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों टर्म्स किसकी टेबल में दिखाई दे रही है आपको, 5 की टेबल में, तो हमने 5 से कर दिया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, सो कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1 और 5। बस 1 तो हम ऑलरेडी लिखेंगे, साथ ही साथ क्या है 5 आया। बाकी अगर हम और करेंगे तो यहाँ पर डिजिट्स चेंज है, हमें बाद में भी देखना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया 1 एंड 5। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हम, सेकंड टॉपिक था हमारा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? देखिए, राइट ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 लेस देन 100। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने थे जो आपके किससे कम हो, 100 से कम हो। 100 से कम मीन्स 3 और 4 के। तो आपने करा क्या, 3 लिखा और ये 4 लिखा, कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं इनके। तो सबसे पहले जो मेथड आपकी बुक्स में दे रखा है वो वाला मेथड समझिए। 3 की टेबल लिख दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, ओके, 16 3 जा 48, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 18 3 जा 54, 19 3 जा 57, 23 जा 60, 63, 66, 69, 72, 75, 77, 7 by 63, 69, 69, 69 और 3, 69, 70, 71, 72, 75, 75 3, 78, 78 3, 81, 84, 87, 87, 81, 3, 84, 84 3, 87, 87 3, 90, 93 और 97। कहां तक लिखना था हमें, लेस देन 100 लिखना था। तो हमने 3 की टेबल लिखी,
फिर यहाँ पर 4 की टेबल इसी तरीके से। चलिए 4 की मैं यहां से लिख देता हूं क्योंकि पता है ज्यादा लंबी बैठनी है। 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 4 10 जा 40 11 4 जा 12 4 जा 13 4 जा, ठीक है। 4 4 ऐड करते हुए चलेंगे हम। 16 60 64 68 72 76 80 84 88 52 56 60 64 68 72 83 84 85 92 92 94 96 कितना आ गया 96। अब देखिए कॉमन नंबर्स कौन से, 3 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 आ रहा है। क्या है कॉमन नंबर 12। उसके बाद में 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24 कितना आया 24। 24 के बाद में आपका आया देखिए 20 30 36 कौन सा है कॉमन 36। 36 के बाद में 39 42 45 48 48 51 54 57 60 क्या आया 60। 60 के बाद में देखिए 64 68 72 72 76 80 84 क्या आया 84 84 के बाद में 88 92 96 कुछ नहीं आया। ओके तो कॉमन मल्टीपल्स इक्वल्स टू 12 24 36 48 60 72 एंड 84 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कॉमन मल्टीपल्स का, ठीक है। ये आगे आपके समझ में ये था लॉन्ग मेथड। अब देखिए इसका शॉर्टकट देखिए, हमें निकालना था 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स, तो 3 और 4 की हमने कर दी मल्टीप्लाई, 12 आ गया। अब 12 की टेबल लिख दो, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 12 7 जा 72 और 12 8 जा 84 96 कितना आ रहा है 96। सिंपल सा था शॉर्टकट। क्या करा, जो भी कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसकी टेबल लिख दी हमने। कहां तक दिया था उसने हमें लेस देन 100, तो लेस देन 100 तक हमने उसकी टेबल लिख दी, बस ये आंसर हो गया। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनका 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होता है। नो प्राइम फैक्टर अदर देन 1, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट दिया, आपको पूछा है कि 18 और 35 क्या को प्राइम नंबर्स है, तो हम सबसे पहले क्या करें, दोनों के फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। तो 18 का फैक्टर्स 18 इंटू 1 इंटू 18, नाउ 2 से 2 इंटू 9 2 9 जा 18, 3 से 3 6 जा 18। ओके बाकी तो सब यही आ जाएंगे कॉमन, आपका घूम फिर के यही आना है। तो मीन्स क्या हो गया 1 2 3 6 9, नो प्राइम फैक्टर अदर देन, नो कॉमन, क्या आएगा नो कॉमन
प्राइम फैक्टर अदर देन 1, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो 1 2 3 6 9 और ये लास्ट में आ गया 18। ठीक है, 35 पर है तो देखिए 1 से करेंगे तो 1 इंटू 35, 2 से होता नहीं, 3 की टेबल में आता नहीं, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 7 35 और किसी की टेबल में तो आता नहीं है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 1 5 7 35। तो देखिए सिर्फ जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया इसके अंदर, कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आया, 1 के अलावा और कोई सा तो नहीं आया। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सो 18 एंड 35 आर को प्राइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया को प्राइम्स वाला भाई, जिनमें नो कॉमन प्राइम फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन प्राइम फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन उसमें प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। 15 एंड 37, 15 एंड 37, तो देखिए 15 का 1 इंटू 15, 2 से नहीं होता, 3 से, 3 5 15, बस यही तो आते हैं। 37 क्या है आपका 1 इंटू 37 है बस, और तो कोई नंबर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है आपका, प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में तो आता नहीं है 37। मीन्स क्या इनके फैक्टर्स क्या है 1 आए, सो 15 एंड 37 आर को प्राइम्स। नहीं आया समझ में अब भी? ओके, चलिए सी वाला पार्ट और देख लीजिए। कौन सा पार्ट, सी पार्ट देखेंगे। ये नोट कर लिया आपने, हटा दूं सब? चलिए सी पार्ट देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है। देखिए सी पार्ट में हमें दिया 30 एंड 450, 30 एंड 450। अगर हम दोनों को डिवाइड करके देखना चाहें तो 5 से हो जाएगा डिवाइड, 5 6 30, 5 8 40, बचा 1, 15, 5 3 15। किससे डिवाइड हो गया ये, 5 से डिवाइड हो गया। अदर देन 1 के अलावा इसका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, अदर देन 1 factor is given, so 30 and 450 are not co-primes। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? 5 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। इसी तरह से डी वाला भी आपका 17 से डिवाइड हो रहा है, ई वाला आपका किससे होगा, 6 to 8 and 1 9, 5 to 7 and 1 8, किसी से नहीं हो रहा। और एफ वाला भी आपका किसी से नहीं हो रहा, करके देख लेंगे इसी तरीके से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12, फाइंड अदर डिविजिबल नंबर। नंबर डिविजिबल 5 and 12 से, सो अदर नंबर कितना हो जाएगा, 5 into 12 इक्वल्स टू 60। किससे डिवाइड होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, बस हमने 60 से डिवाइड होना चाहिए। फाइंड अदर डिविजिबल नंबर, तो बस 60 आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, और नंबर इज डिविजिबल बाय 12, फाइंड अदर ऑलवेज डिविजिबल नंबर्स। क्या दिया हुआ है, नंबर डिविजिबल किससे, 12 से, सो अदर नंबर्स डिविजिबल बाय 12 इक्वल्स टू 12 की टेबल लिख दो, बाई 12 की टेबल लिख दो, 24 12 36 48 एंड सो ऑन, ये आंसर होगी। किससे होंगे डिवाइड, 12 की टेबल से डिवाइड होंगे नंबर्स। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 खत्म हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, अपने आप से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।